नमस्कार। आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर की दुनिया में उतरने वाले हैं जो एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है कि असली शैतान है कौन। ये एक ऐसी कहानी है जो आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां हर तरफ बस डर का माहौल है। पता है क्यों? क्योंकि एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है, एक के बाद एक कत्ल, और पूरा का पूरा शहर खौफ में जी रहा है। ये टाइमलाइन ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि वो आतंक कितना बड़ा था। 8 महीने और 7 औरतें बेरहमी से मार दी गईं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस खौफ का एक रिकॉर्ड है जो पूरे शहर पर छाया हुआ था, और किलर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज के इस विश्लेषण में हम दो कहानियों को एक साथ लेकर चलेंगे। एक तरफ किलर का वो ठंडा, एकदम कैलकुलेटेड प्लान, और दूसरी तरफ उसे पकड़ने के लिए पुलिस का स्ट्रगल। हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों रास्ते एक ऐसे पॉइंट पर आकर टकराने वाले हैं जिसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तो चलिए सबसे पहले किलर के काम करने के तरीके को ही समझते हैं, जो कि बेहद मेथोडिकल और डरा देने वाला है। अब यहाँ जो चीज़ देखने वाली है ना, वो है एक पैटर्न, एक बहुत ही साफ पैटर्न। मतलब किलर कोई भी रैंडम शिकार नहीं चुन रहा है। उसके जो विक्टिम्स हैं वो एक खास प्रोफाइल में फिट होते हैं, सब की सब काम करने वाली औरतें, उम्र लगभग 30-32 साल। तो इससे एक बात तो साफ है, वो सिर्फ मार नहीं रहा है, वो एक खास तरह की महिला पर कह सकते हैं कि अपना गुस्सा निकाल रहा है, जो हमें उसके मोटिव की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा देता है। ये पूरा सीक्वेंस किलर की ठंडी और सोची समझी प्लानिंग को तो दिखाता ही है, लेकिन ये जो आखिरी स्टेप है ना, ये उसकी मानसिकता के बारे में एक बहुत ही अहम और परेशान करने वाला सुराग देता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमला मौत के बाद होता है। ये सिर्फ कोई घिनौनी डिटेल नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा जुनून जिसके तार, जैसा कि हम आगे देखेंगे, उसके अतीत के एक भयानक सदमे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस इस साये को पकड़ने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रही है। तो शुरुआत में केस डिपार्टमेंट के सबसे बेस्ट ऑफिसर के हाथ में था, लेकिन कुछ अंदरूनी दबाव और पॉलिटिक्स पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही पटरी से उतारने वाले थे। और देखिए, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे कैसे इंटरनल पॉलिटिक्स एक जरूरी इन्वेस्टिगेशन को तबाह कर सकती है। सोचिए, सिर्फ एक पर्सनल ग्रज की वजह से केस के सबसे काबिल ऑफिसर को हटा दिया जाता है, और इसका नतीजा किलर को अपना काम जारी रखने के लिए एक खुली छूट मिल जाती है। तो एक तरफ जहां पुलिस की जांच भटक चुकी है, वहीं हमें किलर की दुनिया की एक चौंकाने वाली झलक मिलती है, और ये झलक हमें उस एक इंसान से मिलती है जो सब कुछ जानता है। ये एक जबरदस्त कबूलनामा है। बाद में पता चलता है कि ये उसका एक इंटरनल मोनोलॉग है, मन की बात। लेकिन इससे हमें यानी ऑडियंस को किलर का नाम पता चल जाता है, और वो भी तब जब पुलिस को कोई कोई सुराग तक नहीं है। उसके भाई की गवाही से एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल हिस्ट्री सामने आती है। बचपन का वो ट्रॉमा सीधे तौर पर उसके आज के जुर्म से जुड़ा हुआ है, और ये एक घटना, ये वो चाबी है जो उसके मकसद के पूरे रहस्य को खोल देती है कि वो मौत के बाद हमला क्यों करता है। ये सिर्फ एक घिनौना काम नहीं था, ये उसके बचपन के उस सदमे का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप था, जिसने बाद में उसके हर जुर्म को एक तरह से डिफाइन किया। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सुजन अपने 8वें शिकार मिसमी रे को अगवा करता है, लेकिन मिसमी उसकी पिछली किसी भी विक्टिम जैसी नहीं है। मिसमी का ये अजीब सा बर्ताव, उसका बिल्कुल न डरना और अपनी किस्मत को इस तरह से स्वीकार कर लेना, ये किलर को पूरी तरह से निहत्था कर देता है। वो इसके लिए तैयार ही नहीं था। उसकी ये बैक स्टोरी कहानी में एक और लेयर जोड़ती है। ये दिखाती है कि उसकी जिंदगी पहले से ही कितनी मुश्किलों और लेन देन वाले रिश्तों से भरी हुई है। दोनों के बीच एक बहुत ही अजीब और कॉम्प्लेक्स रिश्ता बन जाता है। हफ्तों तक सूजन मिसमी को मार ही नहीं पाता। वो उसे गैराज से निकालकर अपने घर में ले आता है। ऐसा लगता है जैसे डायनामिक्स बदल रहे हैं। तो चलिए अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां किलर और पुलिस की दोनों की कहानियां एक बहुत ही भयानक और विडंबना भरे अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं।
एक तरफ सुजन अपने जानलेवा इंजेक्शंस तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ पुलिस को आखिरकार वो लीड मिल जाती है जिसका वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। हम यानी ऑडियंस जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन पुलिस अब अपने ही सबसे अच्छे जासूस के पीछे पड़ी है। ये एक ऐसी घातक गलती है जो असली किलर को भागने का पूरा मौका दे सकती है। तो कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां एक तरफ पुलिस गलत आदमी के पीछे भाग रही है और दूसरी तरफ किलर ने अपना आखिरी फैसला ले लिया है। अब सवाल ये है कि इस जानलेवा खेल में जहां हर कोई बस एक किरदार है, असली एक्स्ट्रा कौन है? मतलब वो कौन है जिसे आसानी से सैक्रिफाइस किया जा सकता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे।